6 साल बाद एक बार फिर से आमने सामने आए दुनिया के दो सबसे बड़े नेता, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। साउथ अफ्रीका के भूषण शहर में हुई मुलाकात पूरी दुनिया की नजर में आ रही है। कई महीनों से अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ वॉर यानी कि ट्रेड टैक्स को लेकर टेंशन चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि दोनों देशों ने एक पॉजिटिव टर्न ले लिया है। इस मीटिंग में ट्रंप और शी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रेड, रेयर अर्थ मिनरल्स, सोयाबीन इंपोर्ट की तस्करों पर भी चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सालों बाद अपने दोस्त शी से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रहने वाली और हमारे रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत रहने वाले हैं। वहीं शी ने कहा कि हमें फोन और पत्रों के जरिए संपर्क बनाए रखा। चीन और अमेरिका को दोस्त बनकर रहना चाहिए, यही हमारी हिस्ट्री में हमें सिखाया गया। अब बात करें कि इस मीटिंग में किन मुख्य फैसलों पर बातचीत हुई। अमेरिका ने चाइना से आने वाले सामान पर लगाने वाले टैरिफ 57% को घटाकर 47% कराने का ऐलान किया। चाइना ने कहा कि वे एक बार फिर से सोयाबीन इंपोर्ट करेगा, जो ट्रेड वॉर की वजह से बंद कर दिया गया था। रेयर अर्थ मिनरल्स में दोनों देशों में समझौता हुआ कि सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आने वाली। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीटिंग ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। इसमें वर्ल्ड ट्रेड, स्टॉक मार्केट और सप्लाई चेन पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी है, जैसे कि ताइवान इशू, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स और सेमीकंडक्टर बैन जैसे मुद्दों पर कई फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको बताते चले कि समझौता सिर्फ 1 साल के लिए रहने वाला है। 6 साल बाद एक बार फिर से आमने सामने आए दुनिया के दो सबसे बड़े नेता, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। साउथ अफ्रीका के भूषण शहर में हुई मुलाकात पूरी दुनिया की नजर में आ रही है। कई महीनों से अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ वॉर यानी कि ट्रेड टैक्स को लेकर टेंशन चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि दोनों देशों ने एक पॉजिटिव टर्न ले लिया है। इस मीटिंग में ट्रंप और शी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रेड, रेयर अर्थ मिनरल्स, सोयाबीन इंपोर्ट की तस्करों पर भी चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सालों बाद अपने दोस्त शी से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रहने वाली और हमारे रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत रहने वाले हैं। वहीं शी ने कहा कि हमें फोन और पत्रों के जरिए संपर्क बनाए रखा। चीन और अमेरिका को दोस्त बनकर रहना चाहिए, यही हमारी हिस्ट्री में हमें सिखाया गया। अब बात करें कि इस मीटिंग में किन मुख्य फैसलों पर बातचीत हुई। अमेरिका ने चाइना से आने वाले सामान पर लगाने वाले टैरिफ 57% को घटाकर 47% कराने का ऐलान किया। चाइना ने कहा कि वे एक बार फिर से सोयाबीन इंपोर्ट करेगा, जो ट्रेड वॉर की वजह से बंद कर दिया गया था। रेयर अर्थ मिनरल्स में दोनों देशों में समझौता हुआ कि सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आने वाली। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीटिंग ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। इसमें वर्ल्ड ट्रेड, स्टॉक मार्केट और सप्लाई चेन पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी है, जैसे कि ताइवान इशू, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स और सेमीकंडक्टर बैन जैसे मुद्दों पर कई फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको बताते चले कि समझौता सिर्फ 1 साल के लिए रहने वाला है। 6 साल बाद एक बार फिर से आमने सामने आए दुनिया के दो सबसे बड़े नेता, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग। साउथ अफ्रीका के भूषण शहर में हुई मुलाकात पूरी दुनिया की नजर में आ रही है। कई महीनों से अमेरिका और चाइना के बीच टैरिफ वॉर यानी कि ट्रेड टैक्स को लेकर टेंशन चल रही थी, लेकिन अब लगता है कि दोनों देशों ने एक पॉजिटिव टर्न ले लिया है। इस मीटिंग में ट्रंप और शी के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। ट्रेड, रेयर अर्थ मिनरल्स, सोयाबीन इंपोर्ट की तस्करों पर भी चर्चा हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सालों बाद अपने दोस्त शी से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रहने वाली और हमारे रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत रहने वाले हैं। वहीं शी ने कहा कि हमें फोन और पत्रों के जरिए संपर्क बनाए रखा। चीन और अमेरिका को दोस्त बनकर रहना चाहिए, यही हमारी हिस्ट्री में हमें सिखाया गया। अब बात करें कि इस मीटिंग में किन मुख्य फैसलों पर बातचीत हुई। अमेरिका ने चाइना से आने वाले सामान पर लगाने वाले टैरिफ 57% को घटाकर 47% कराने का ऐलान किया। चाइना ने कहा कि वे एक बार फिर से सोयाबीन इंपोर्ट करेगा, जो ट्रेड वॉर की वजह से बंद कर दिया गया था। रेयर अर्थ मिनरल्स में दोनों देशों में समझौता हुआ कि सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आने वाली। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि मीटिंग ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत अहम है। इसमें वर्ल्ड ट्रेड, स्टॉक मार्केट और सप्लाई चेन पर पॉजिटिव असर पड़ेगा, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस बाकी है, जैसे कि ताइवान इशू, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स और सेमीकंडक्टर बैन जैसे मुद्दों पर कई फाइनल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपको बताते चले कि समझौता सिर्फ 1 साल के लिए रहने वाला है।